साथ ही प्रतिक्षण कर्मशील भी हैं। कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। इसी कारण से यह जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण एक मात्र आनंद पाने के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, किंतु उसके अनंतानंत जन्मों के प्रयासों के बावजूद वो उस अध्यावधिक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त कर सका। इसलिए इस पर विचार किया गया कि वो आनंद हम सबको कैसे मिल सकेगा, और वेदों शास्त्रों का भ्रमण भी किया गया, लेकिन वहां से हमको कोरा जवाब मिला। शास्त्र वेदों ने साफ साफ बता दिया कि हम ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम ईश्वर के भाट हैं। जैसे पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ भाट हुआ करते थे, जो राजाओं की वीरतावली गाया करते थे, उनके साम्राज्य का बखान किया करते थे, उनकी वीरता का बखान किया करते थे। जो मोटी मोटी बातें साम्राज्य के बारे में होती थी वो उन भाट लोगों को पता होती थी, लेकिन अंतरंग बातों का ज्ञान उस भाट को भी नहीं होता था। वो राजा सुखी है दुखी है, उसके मन की क्या सिचुएशन है, उसके अंतरंग महल में क्या घटनाएं चल रही हैं, ये सब बातें भाट को नहीं पता। वो केवल बाहरी बाहरी चीजें जानता। उसी तरह से वेद भी भगवान के बारे में केवल मोटी मोटी बातें जानते हैं, और अंत में नेति नेति, बस यही एक उत्तर है वेदों में। इतना जितना मैं बता रहा हूं इतना ही नहीं है, इससे अनंत गुना और है। जितना मैंने अभी बताया इससे अनंत गुना और है। बस सब जगह वेदों में यही उत्तर आपको मिलेगा। यानी भगवान के बारे में कोई पक्की बात भी नहीं है। अरे ये बेचारे वेद कुछ 5000 वर्ष हुए, बड़ी तपस्या इन सब ने की, तब जाकर के 5000 वर्ष पूर्व इन सबको ये सौभाग्य मिला कि श्री कृष्ण अवतार हुआ, और उस अवतार में ये गोपी शरीर धारण करके श्री कृष्ण के अंतरंग तत्व रस उस समय उनको प्राप्त था। उसके पहले तो वेद की ऋचाएं श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। तो बेचारी वेद की ऋचाएं हम सबको क्या बता पाएंगे। बस इतना ही बता सकी कि वो ईश्वर अदृष्ट है, अव्यवहार है, अग्राही है, लक्षण है, अचिंत्य है, अव्यप्रदेश है इत्यादि। लेकिन इसका मतलब क्या उस ईश्वर को जाना नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कह दिया जाए तो बिना जाने ना कोई मानेगा ना कोई प्यार कर पाएगा, और बिना प्यार किए कोई भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता। फिर उस ईश्वर को कैसे जाना जाए? अगर कोई उस ईश्वर के शरणागत हो जाता है, उसकी शरण में आ जाता है, तो अपनी शरण में आए जीव पर वो भगवान अपनी कृपा कर देता है, और उसकी कृपा प्राप्त भाग्यशाली जीवात्मा फिर उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन कृपा का तात्पर्य क्या है? शरणागति का तात्पर्य क्या है? शरणागति का तात्पर्य है कुछ ना करना, और इस कुछ ना करने वाली अवस्था पर अपने मन को हमको पहुंचाना है। जबकि हमारा मन तो संसार में आ सकता है। जब इस मन से पूछा गया कि ये बार बार संसार की तरफ क्यों जाता है, तो इसने यही उत्तर दिया कि इसका यही निश्चय है कि संसार में सुख है। हमने अपने अनंत जन्मों के अभ्यासों से ये आदत डाल ली है कि मन संसार की तरफ अधिक तीव्रता से भागता है और भगवान की तरफ जाने में कतराता है। तो पहले अपने मन को संसार से विरक्त करना पड़ेगा। मन को ये समझाना पड़ेगा कि संसार की किसी भी वस्तु में कुत्रापि सुख नहीं है। ये कैसे होगा? जब ये पक्का निश्चय हो जाए, मन में ये पक्का संकल्प हो जाए कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, तो हमारा मन संसार में सुख ढूंढना बंद कर देगा। जब सुख ढूंढना बंद कर देगा तो सुख मिलना भी अपने आप बंद हो जाएगा, और जब सुख मिलना बंद हो जाएगा तो दुख भी मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद आप सबको ये भी समझाया गया कि इस मृत्यु लोक के आगे भी लोक है, स्वर्ग लोक है, पितृलोक है, ब्रह्म लोक है, तमाम लोक है। उन लोकों में भी हम कहीं भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जब ये पक्का मन में विश्वास हो जाएगा तब हम भक्ति कर सकेंगे। फिर हमको भक्ति करवाने वाले एक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, एक डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, जो इस माया के रोग को ठीक कर सके। ये बार बार जो हमारा मन संसार में जाता है, ये मन संसार में न जाए ऐसा तत्व ज्ञान वो भर दे। यानी संसारी संपत्ति रहते हुए भी
किस तरह से हम उस संसारी संपत्ति में आसक्त ना हो, ये हमारे हृदय में दृढ़ विश्वास भर दे। वो कौन है? वो महापुरुष है। महापुरुष माने जो जीव परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही महापुरुष है, वही महात्मा है। ऐसे महात्मा के पास जाकर के हमको उसके शरणागत हो जाना है और उसके बताए हुए साधना के अनुसार अपना काम करना है। फिर उसकी बताई हुई साधना से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तभी हमें दिव्यानंद मिल सकेगा। फिर इसके बाद ईश्वरी साधना भी आपको समझाई गई कि ईश्वरी साधना 3 प्रकार की है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म के विषय में आप सबको समझाया गया कि बिना ईश्वर भक्ति के कर्म धर्म निंदनीय है, क्योंकि वो हमको बंधनों से मुक्त कराने में असमर्थ है। वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग नहीं तो नरक ही प्रदान करेगा। इसलिए या तो हम ईश्वर भक्ति करते हुए यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन करें और कर्म योगी बन जाए, या फिर अगर कोई कर्म धर्म का पालन नहीं कर सकता तो वो कर्म धर्म का त्याग करके केवल ईश्वर भक्ति करे तो उसका भी काम बन जाएगा। फिर इसके बाद आपको ज्ञान के प्रकरण में भी बताया गया कि ज्ञान में जाने वाला ज्ञानी इस बात का ये ध्यान रखे कि ज्ञान का अधिकारत्व केवल उसी को है जो अत्यंत विरक्त है, साधन चतुष्ट संपन्न हो, उसके मन पर कंट्रोल हो, इंद्रियों पर कंट्रोल हो, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि कोई माइक विकार ना हो, तब वो ज्ञान मार्ग की बातें सुनने का अधिकारी है। जबकि भक्ति योग का अधिकारत्व है कि वो ना अत्यंत आसक्त हो ना अत्यंत विरक्त। इसके बाद जब ज्ञानी और भक्त दोनों अपने अपने मार्गों पर निकल पड़ते हैं तो मार्ग के काठिन्य एवं सारल्य के दृष्टिकोण से भी ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है। वो ज्ञानी पग पग पर संभल संभल के चलता है, फिर भी उसका पतन हो जाता है, जबकि भक्त के पतन होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो भक्त भगवान के आश्रित है और भगवान सर्वसमर्थ है। वो सब प्रकार से अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं, उसका पतन होने नहीं देते। और इसके बाद अंतिम अंतर भी आप सबको समझाया गया कि अगर कोई जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस भी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है, फिर भी वो सगुण साकार प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी का निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में विभोर हो जाना ये सिद्ध करता है कि साकार प्रेमानंद में कुछ विशेषता है, वो वही लक्षण रस है। और वो वही लक्षण रस कैसे मिलता है? जब इस पर विचार किया गया तो पता चला कि वो रस भगवान की कृपा से मिलता है। ये जो भक्ति जिसको बड़े बड़े परमहंस लोग भी पाना चाहते हैं, ये अपने करने से नहीं होती, ये भगवान की कृपा से मिलती है। लेकिन भगवान की वो कृपा भी कोई ऐसी आकस्मिक घटना नहीं है कि एक पर हो और एक पर ना हो, उसकी भी शर्त है, और वो शर्त है साधन भक्ति। अगर आप साधन भक्ति करेंगे तभी आपको भगवान की कृपा रूपी सिद्ध भक्ति मिलेगी। फिर उस साधन भक्ति की क्या शर्तें हैं ये भी आप सबको समझाया गया कि पहली शर्त है मोक्ष पर्यंत की सारी कामनाओं का हमको त्याग करना पड़ेगा, अर्थात श्री कृष्ण प्राप्ति की ही कामना, बाकी और कोई इच्छा ना हो। दूसरी शर्त ज्ञान कर्म योग तपस्या आदि के आवरणों से भक्ति को अनादृश्य रखना होगा। इन सब के परे है भक्ति। भक्ति सर्वोच्च कक्षा की भक्ति है। इसके ऊपर ना कर्म हावी हो सकता, ना ज्ञान हावी हो सकता, ना योग हावी हो सकता। ये बात अपने मन में बिठानी पड़ेगी। और तीसरी बात ये कि हमको भगवान की भक्ति नहीं करनी। कल इसी पॉइंट पर लेक्चर खत्म किया गया था और आप सबको ये समझाया गया था कि भगवान का मतलब है ऐश्वर्यवान भगवान, और ऐश्वर्य भी कोई मामूली सीमा का नहीं। अरे हम संसारी सीमा का ऐश्वर्य देख करके घबरा जाते हैं, संकोच कर जाते हैं, अपने मन में झिझक पाल लेते हैं। और जहां अनंत सीमा का ऐश्वर्य हो, जहां अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर हाथ जोड़ करके खड़े हो, जहां यमराज के भी हाथ कांपते हो, उस कालात्मा भगवान के सामने जब हम जाएंगे तो किस प्रकार से उनसे प्रेम कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। अरे यूं समझिए जैसे संसार में भी अगर कोई माँ है
उसका छोटा सा लड़का होता है, वो उसमें बड़ा प्रेम रखती है। अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कोई रिस्पेक्टेड पोस्ट पे पहुंच जाता है, कोई आईपीएस ऑफिसर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, बहुत बड़ा डीआईजी वगैरह। अब इसके बाद जब बड़ी हस्ती बन गया, बड़ा आदमी बन गया, तो एक अहंकार आ गया स्वाभाविक। बचपन में माँ बुलाती थी मुन्ना मुन्ना, अब उसके बाद मुन्ना शब्द बोलने में माँ कांपती है। अगर गलती से मुंह से निकल गया मुन्ना, तो लड़का आंख दिखाता है। हमारी भी रिस्पेक्ट है, हम किसी पोस्ट में है, तुमने मुन्ना कैसे कहा, हमारा दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो प्रेम है, ये ऐश्वर्य के आते ही ढक जाता है। कहीं भी ऐश्वर्य के आते ही प्रेम अपने आप गायब हो जाता है। इसलिए अगर ऐश्वर्य का ध्यान करेंगे तो कभी भी भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम कैसे करेंगे? श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे। क्या श्री कृष्ण भगवान नहीं है? ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन वो केवल भगवान है ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, समझिए, मैं आपको बताता हूं। आप इतना तो जानते ही हैं कि हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, ये तीन पर्सनैलिटी रहती है उस ब्रह्मांड का कार्यभार संभालने के लिए। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शंकर है। अब ये तीनों देवता अनंत अनंत है, इन सबका एक निरीक्षक, एक ध्यान रखने वाला, इन सब पर नजर रखने वाला एक भगवान है, वो है महाविष्णु। वो महाविष्णु क्षीर सागर में सोते हुए इन सब पर्सनैलिटियों को देखते रहते हैं, सब ब्रह्मांडों का निरीक्षण करते रहते हैं। वो भगवान है। लेकिन वो महाविष्णु कौन है? वो महाविष्णु हमारे श्री कृष्ण के अंश है। यानी श्री कृष्ण के अंश होने के कारण श्री कृष्ण भगवान भी हुए। लेकिन केवल भगवान है ऐसा नहीं। तो श्री कृष्ण की भगवत्ता को हमको ध्यान नहीं देना। अरे यूं समझिए, जैसे वेद व्यास जी लिखते हैं कि यस्यैकनिह स्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 48वां श्लोक और चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय का 71वां श्लोक और मध्या लीला के 21वें अध्याय का 41वां श्लोक। अर्थात ये अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, ये सब क्या है? हमारे महाविष्णु की श्वास, श्री कृष्ण की श्वास, यही अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर है। अगर वो श्वास रोक दे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रलय हो जाए, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सब गायब हो जाए। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की छोड़ दीजिए, इसके आगे फिर लिखा उन्होंने, विष्णुर्महर्ष इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमह भजामि। मैं उन श्री कृष्ण का दास हूं जिनके कला विशेष है, मात्र एक कला विशेष है, स्वयं महाविष्णु। अरे यूं समझिए, जैसे पुराने समय में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय जगह जगह गवर्नर होते थे देखने के लिए कि किस तरह से सब चल रहा है। और उन गवर्नर के ऊपर एक वॉइस रॉय होता था, तो वॉइस रॉय सब कुछ देखता था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, गवर्नर सब काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। और उस वॉइस रॉय के ऊपर भी इंग्लैंड की एक मेन सत्ता थी, वो मेन रानी का आदेश आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो मेन सत्ता है वो श्री कृष्ण है। वो यहाँ के काम नहीं करते, वो अपना अलग गोलोक में लीला करते हैं। और जो वॉइस रॉय है वो महाविष्णु है, वो सब गवर्नर का ध्यान रखते हैं और गवर्नर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अतएव श्री कृष्ण की भगवत्ता जो है, इसको बिल्कुल निकाल करके साइड में रख दीजिए आप। अगर कोई रसिक भागवत पढ़ेगा तो भागवत के पन्नों में जहां जहां युद्ध का वर्णन है कि श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा, कि बकासुर को मारा, कि खोपड़ासुर को मारा, ये सब जल्दी जल्दी पलट देगा। ये सक्टासुर का वध, इस असुर का वध, उस असुर का वध, इसमें उसको कोई रुचि नहीं है। अरे वो सोचता है कि असुर के मारने में कौन सी बड़ी बात है, असुर को भगवान ने मार दिया, ये तो बहुत साधारण सी बात है। क्योंकि स्मृति में तम चराचरम सुप्तमम चस्य महाप्रलय,
जब महाविष्णु में श्री कृष्ण के एक अंश में इतनी शक्ति है कि मुस्कुराए तो अनंत ब्रह्मांड बन जाए, भ्रिकुटी टेढ़ी करे तो अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाए। जब महाविष्णु में ही इतनी शक्ति है तो स्वयं श्री कृष्ण किसी असुर को मार दे, इसमें कौन सी विशेषता? गोवर्धन पहाड़ उठा ले, इसमें कौन सी विशेषता? अरे ये तो गधों का काम है, बोझा उठाना, पत्थर उठाना, लगेज उठाना, ये कूलियों का काम है, ये कोई भगवान वाले काम है। हम लोग जोर से बोलते हैं कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, अरे तो कौन सा कमाल किया? इन सब में रस नहीं मिलता भक्तों। तो भक्तों को रस किसमें मिलता है? भक्तों को रस भगवान की दामोदर वाली झांकी में मिलता है। दामोदर झांकी कौन सी है? जब ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी एक जीव के सामने, यशोदा मैया के सामने हार गए, हाथ बंधे हुए हैं ठाकुर जी के और उखल में बंधे और आंसू बहा रहे हैं, बिल्कुल असमर्थ बालकों की तरह। मैया मुझे मुक्ति दे दो, मैया मुझे मुक्ति दे दो। ये झांकी जहां सर्वसमर्थ भगवान एक जीव के सामने असमर्थ हुआ पड़ा है, प्रेम के बंधन में अपनी सारी शक्तियां होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो झांकी भक्तों को प्रिय लगती है। वो झांकी नहीं जो यशोदा मैया को अपने मुंह में अनंत ब्रह्मांड दिखा दिया था ब्रह्मांड घाट पे। यशोदा मैया भी कांप गई, ये मेरा लाला है कि कोई असुर है, इसके मुंह में अनंत ब्रह्मांड कैसे दिखाई पड़ रहा है? वो सब झांकी अच्छी नहीं लगती भक्तों। अरे ये तो किसी किसी को कभी कभी शौक चढ़ता है, जैसे अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना तो उसको शौक चढ़ा, हमको भी देखना है भगवान वाला रूप, और उसने कहा भगवान से हमको दिखाइए कैसे भगवान है आप। और जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो भीत भीता अर्जुन कांपने लगा, डरने लगा। इतना बड़ा योद्धा गांडीवधारी अर्जुन, उसके हाथ पैर फूलने लगे, कहने लगा महाराज ये अपनी दृष्टि ले लीजिए, हमको आपका भगवान वाला रूप नहीं चाहिए, वही श्री कृष्ण वाले रूप में आ जाइए। तो सोचिए अगर भगवान ऐसे सबको अपना रूप दिखाने लगे तो कौन भला वे भगवान के रूप का तेज सहन कर पाएगा? कौन भगवान के एक शब्द की आवाज सुन पाएगा? ऐसे तो सारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण की भगवत्ता को बिल्कुल भुला दीजिए। श्री कृष्ण भगवान है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो फिर उनको क्या माने? अब तक तो हम श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, अपने आप को जीव मानते थे, अब क्या माने? अब आ जाइए 5 भावों में। 5 भाव कौन से हैं? शांत भाव, उससे ऊंचा दास्य भाव, उससे ऊंचा सख्य भाव, उससे ऊंचा वात्सल्य भाव, उससे ऊंचा माधुर्य भाव। ये 5 भाव है जिनसे हम भगवान के समीप जा सकते हैं, जिससे हम भगवान की उपासना कर सकते हैं। उपासना माने उप प्लस आसना, यानी भगवान के पास जाना। और पास जाने के लिए कोई रस्सी चाहिए, कोई सड़क चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। तो ये 5 सड़क है, ये 5 रस्सी है, एक से ऊंची एक, जो चाहे हम चुन ले। अब 5 को समझ लीजिए संक्षेप में। पहला शांत भाव। शांत भाव माने श्री कृष्ण मेरे राजा है, मैं उनकी प्रजा हूं। ये राजा प्रजा का जो रिश्ता है इसमें बड़ी दूरी है। एक संबंध तो है लेकिन वो संबंध इतना पतला है, इतना बारीक है कि कभी कभी ही राजा साहब दर्शन देते हैं, राजा साहब हमेशा दर्शन नहीं देते। और दूरी भी बहुत है, वो प्रेम करना बहुत मुश्किल है। मन में विश्वास रहता है लेकिन वो प्रेम नहीं हो पाता। और राजा साहब के पास ऐश्वर्य भी तमाम भरा रहता है। इसलिए जो वास्तविक भक्त है उन्होंने इस भाव को निकाल करके फेंक दिया। ये महाविष्णु के जो उपासक है वो लोग शांत भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। महाविष्णु जो वैकुंठ में रहते हैं, 4 भुजा वाले, वो अपनी लादिनी शक्ति महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ में रहते हैं। ये रुपया पैसा वाली लक्ष्मी नहीं। ये हम सब लोगों का दिमाग खराब है जो हम लोग ये सोचते हैं कि ये रुपया पैसा लक्ष्मी है। अरे ये तो ऐसे ही लोगों की आसक्ति थी ये माया में, तो इसका नाम रख दिया लक्ष्मी। ये माया है वास्तव में, लेकिन हम लोग कहते हैं ये लक्ष्मी है। अतएव लक्ष्मी भगवान की लादिनी शक्ति है, वो शक्ति जिससे भगवान सब काम किया करते हैं, तब ऐश्वर्य वाले काम। तो वो ऐश्वर्य शक्ति, वो महालक्ष्मी, वो भगवान के साथ रहती है, महाविष्णु के साथ वैकुंठ में। वहां पर जा करके
एक दूरी रह जाती है। यद्यपि कुछ ना कुछ आनंद तो वहां भी है, असीम सीमा का सुख वहां भी है, लेकिन ऐश्वर्य के कारण दूरी है, इसलिए इस भाव को निकाल दिया। अब इसके बाद उससे ऊंचा भाव है दास्य भाव। इसमें एक फायदा है, श्री कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं। इसमें जब चाहे आप श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान लीजिए, जब चाहे अपना राजा मान लीजिए। क्या मतलब ऊपर के भाव वाला नीचे के भाव में आ सकता है। डेप्यूटी कलेक्टर कलेक्टर की सीट पर नहीं बैठ सकता, लेकिन कलेक्टर डेप्यूटी कलेक्टर की सीट पर बैठ सकता है। यानी जो व्यक्ति ऊंची पोस्ट पर है वो नीचे वाली पोस्ट पर आ सकता है, लेकिन नीचे वाला व्यक्ति ऊपर की पोस्ट पर नहीं जा सकता। उसी तरह से ऊपर वाले भाव से जो भगवान से प्यार करता है वो नीचे वाले भाव में आ सकता है। जैसे जो सख्य भाव से प्यार करेगा कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, मैं उनका दोस्त हूं, वो जब चाहे श्री कृष्ण को अपना दोस्त मान ले, जब चाहे उनको अपना स्वामी मान ले, जब चाहे अपना राजा मान ले। ऐसे वात्सल्य भाव से जो प्यार करेगा वो चारों तरह से मान सकता है। जब चाहे अपना सखा मान लिया, जब चाहे अपना बेटा मान लिया, जब चाहे अपना स्वामी मान लिया, और जब चाहे अपना राजा मान लिया। लेकिन माधुर्य भाव वाला पांचों भाव से भगवान को मानता है, उस भाव में पूर्ण एकत्व है, यानी पांचों भावों से समावेश है। श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रेयसी। ये सबसे ऊंची कक्षा का भाव है। देखिए यूं समझिए, जैसे अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो तो नौकर कितना ही पास हो मालिक के, एक झिझक रहती है। वो नौकर अपने आप उतना आत्मीयता महसूस नहीं करता जितना एक दोस्त आत्मीयता महसूस करता है। अरे दास को तो पग पग पर रोक दिया जाता है। जैसे एक कथांक है कि एक बार तुलसीदास जी राम जी के दर्शन करने के बाद, जब राम जी को उन्होंने तिलक किया था, पहली बार दर्शन किया था, उसके बाद भागे भागे वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में ये जानते थे कि हमारे वही राम है, और घुस गए ठाकुर जी के लोक में, और ठाकुर जी को देखा राधा रानी की गले में हाथ डाले हुए। अब वो दास व्यक्ति वो कहां से स्वामी की अंतरंग छवि देख सकता है? वो दास तो हमेशा दूर दूर रहता है, उसको कहां ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि अपने स्वामी और स्वामिनी की ऐसी अंतरंग छवि उसको कभी दिखाई पड़े। तो ऐसी छवि देख करके उनका मुंह खुला रह गया। ठाकुर जी ने कहा, क्यों भाई, आप तो दास भाव से हमारी उपासना करते हैं, दास का तो धर्म होता है स्वामी की इच्छा जान करके फिर व्रत करना, आप ऐसे कैसे आ गए बिना खटखटाए, बिना इजाजत लिए? अरे अगर स्वामी और स्वामिनी एक कमरे में हो तो क्या दास की नौकर की हिम्मत बढ़ती है बिना बताए चले जाने की? आप ऐसे ही घुस आए। तो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, ये अरे हो तो तुम मेरे ही नाथ, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ। अरे हो तो तुम मेरे ही नाथ, तुम वही राम तो हो। अरे ये द्वापर में जितनी भी गोपियां हैं ये सब रामावतार से तो चली आ रही है। जितने दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे जो भगवान को पति स्वरूप में चाहते थे, प्रियतम स्वरूप में चाहते थे, वो सब गोपी शरीर धारण करके आ गए। उन सबको वरदान दे दिया भगवान ने, सब द्वापर में आ गए। जितनी जनकपुर में जानकी की सहचर्या थी, सीता की दोस्त थी, जो ये चाहती थी कि राम हमको पति रूप में मिले, उनको भी कह दिया द्वापर में आने। जितने लोग मिलते गए, जो अयोध्या वासी मिले, और मार्ग में कितनी जीवात्माएं मिली भगवान को, जो अधिकारी थी उन सबको द्वापर में बोलते चले गए। और ऐसे सहस्त्रों गोपियां इकट्ठा हो गई। भगवान ने कहा सबको इकट्ठा, उसी युग में सब कुछ मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलने वाला, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हो तो तुम मेरे ही नाथ, इसलिए शिकायत क्यों करते हो? लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि मैं ठहरा दास। अब ये दास आदमी ऐसी छवि देख पाए ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये संसार वालों ने मर्यादा बना रखी है और मैंने अनजाने में उस मर्यादा का उल्लंघन किया। इसलिए मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूं कि तुम धनुष बाण उठा लो, नहीं तो ये संसार वाले मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे धिक्कारेंगे कि तुम किसी के कमरे में ऐसे ही कैसे घुस गए। इसलिए प्रमाणित कर दो कि तुम मेरे वही प्रभु।
और जा करके ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, और ठाकुर जी ने अपना मोर पंख उतारा, जो टेढ़े मेढ़े थे सीधे साधे हो गए, और धनुष बाण उठा लिया, हो गए राम। और वही मूर्ति जो ठाकुर जी की मूर्ति थी, वो मूर्ति राम जी की मूर्ति हो गई। आज भी आप जाकर के देख सकते हैं ब्रज में। तो इस प्रकार से ये लीला क्या दर्शाती है? यही दर्शाती है कि दास्य भाव से भक्ति करने वाले को तो सख्य भाव में जाने का अधिकार नहीं है। अरे दास्य भाव का पालन इतना कठिन है, इतना कठिन है कि रामायण कहती है कि दास कोई कैसे बनेगा। दास बनने का मतलब जहां जहां स्वामी का पैर पड़े वहां वहां दास का सर पड़ना चाहिए, ये शर्त है। तो इसका मतलब क्या? जितने दास है सब सर के बल चलना शुरू कर दे, यही मतलब हुआ ना। क्योंकि कैसे ऐसा कोई कर पाएगा कि जहां जहां स्वामी का पैर पड़े वहां वहां सेवक का सर पड़े। तो इसका मतलब सिर बल चलाऊ धर्म अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। अरे यूं समझिए जैसे एक सुतीक्ष्ण महाराज थे। जब भगवान राम वनवास गए तो तमाम ऋषि मुनियों से मिले थे, तो उनमें से एक उनके भक्त थे सुतीक्ष्ण जी महाराज। वो भगवान की दास्य भाव से उपासना करते थे। उन्होंने अपने गुरु जी को वचन दिया था कि हम तुमको भगवान के दर्शन करवाएंगे, इसलिए भगवान पहले उनके पास गए। वो अगस्त के शिष्य थे, तो अगस्त मुनि को भगवान के दर्शन करवाने के लिए वो बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान दर्शन दे दे, भगवान हमारे सन्मुख आ जाए। और जब उनको ये समाचार मिला कि हमारे राम आ रहे हैं, तो उनकी क्या दशा हुई? दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊ कहाँ नहीं बूझा, कबहू कफिरी पाछे पुनि जाई, कबहू का नृत्य करई गुण गाई। इस तरह की दशा हो गई कि कहां सर जा रहा है, कहां पैर जा रहा है, कुछ पता नहीं। कभी पीछे चलने लगते हैं, कभी आगे चलने लगे, कभी उत्तर कभी दक्षिण, कभी खुशी के मारे नाचने लगे। आज मेरी इतने जन्मों की इच्छा, इतने वर्षों का तप आज फलीभूत होगा। ये दास्य का हाल है। यहां तक कि कह दिया गया कि सेवा धर्म परम गनो योगिनाम अप्यगम्यया। ये कोई हो, ये दास्य धर्म का पालन नहीं कर सकते। अरे लक्ष्मण जी ने बड़ा कमाल किया कि पूरे जीवन राम जी के चरण बचाते हुए चले कि जहां राम जी का पैर पड़ता है वहां मेरा पैर ना पड़ने पाए। लेकिन यहाँ तो शर्त है कि जहां पैर पड़ता है वहां सर पड़ना चाहिए। भला कौन सा ऐसा सेवक है जो सर के बल चलता हो, या जहां जहां स्वामी का पैर पड़ता हो वहां सर रखता हो। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो दास भाव से भगवान की भक्ति कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब स्वामी के लिए प्रेम उमड़ेगा तो अपनी इच्छा के लिए वो स्वामी का कहीं ना कहीं उसकी इच्छा का निरादर होगा। क्योंकि स्वामी को मान लीजिए इच्छा नहीं है कि ये सेवक मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, और सेवक का प्रेम उमड़ रहा है, हम स्वामी के पास बैठना चाहते हैं, और जबरदस्ती उस प्रेम में ध्यान रहा नहीं और स्वामी के पास पहुंच गया, तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन वही हो गया। अरे देखिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महापुरुष, ये वानर सेना जो राम जी के साथ रहती है, ये सब महापुरुष हैं, सब मायातीत लोग हैं। लेकिन इनका हाल देखिए, रामायण में क्या लिखा है? प्रभु तरुतर कपिडार पर। ये सारे वानर पेड़ पर बैठे हुए हैं और भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं, और ये सब भगवान की खोपड़ी पे बैठे हुए हैं। भगवान राम ने वहां पर इन पे कोई दोष नहीं लगाया, कोई प्रश्न नहीं किया इनसे कि भाई तुम तो दास हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वामी से ऊंचे स्थान पर बैठने की, कुछ नहीं बोला। जबकि जगह जगह पर लेक्चर देते हैं, ये भरत को लेक्चर दे चुके, सब भाइयों को लेक्चर दे चुके, अपनी माँ को लेक्चर दे चुके, अपने पिता को लेक्चर दे चुके, सबको प्रवचन सुना चुके अपने। लेकिन यहाँ पर जो महापुरुष लोग हैं, भगवान के नौकर हैं, उनको केवल आंख दिखा देते, वो सब समझ जाते, सब मायातीत थे, सब महापुरुष थे। लेकिन वहां कुछ नहीं बोल पाए भगवान। क्यों नहीं बोल पाए? इसमें एक रहस्य है। जब कोई भगवान से प्रेम करता है तो उस प्रेम के कारण भगवान उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, उसके अंडर में हो जाते हैं, फिर अपनी मर्जी नहीं चला पाते।
दास भाव में भी जब कोई दास बन करके स्वामी की सेवा करता है तो स्वामी अपने आप को दास मानने लगता है, दास की जैसी इच्छा, और स्वामी खुद दास बन जाता है और वो दास स्वामी बन करके जैसा चाहता है वैसा अपने स्वामी से करवाता है। ये दास भाव का ऐसा विचित्र सिद्धांत है कि आपको शब्दों में समझ में नहीं आएगा। अगर आपका अनुभव होगा तभी आप कुछ समझ पाएंगे। अरे जब रामकृष्ण परमहंस काली माँ को हार पहनाने के लिए, माला पहनाने के लिए माला लेकर के भागते थे तो भाव में माँ 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 कहते हुए भागते और माँ के सामने जाकर के खुद माला पहन लेते। अब हम में से कोई देखे तो कहे कैसा पाखंडी आदमी है, लेकिन ये भाव एक ऐसी चीज है कि हाथ आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। जब प्रेम इतना उमड़ जाता है तो उस प्रेम में शरीर में क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आता। वो शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। अरे यूं समझिए जैसे शबरी का आख्यान तो आप सब जानते ही होंगे। अब शबरी के आख्यान में भगवान राम शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। बताइए भला कौन सा पुराण ऐसा कहता है कि भगवान को किसी भक्त की झूठन खानी चाहिए? लेकिन भगवान राम ऐसा कर्म कर रहे हैं। अरे ठाकुर जी करे तो एक बार समझ में भी आता है, वो तो उल्टा पुल्टा सब कुछ काम करते हैं, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने तो जो भी कर्म किया वो बिल्कुल सही सही किया, ठीक ठीक किया, मर्यादा के अनुसार किया। ऐसी कैसी मर्यादा इन्होंने स्थापित कर दी कि भक्त के झूठे बेर खा रहे। और जब भगवान से पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्या किया, तो राम कहते हैं पता नहीं कैसे कर दिया। वहां ज्ञान सारा गायब हो गया। ज्ञान क्यों गायब हो गया? क्योंकि ये सिद्धांत है कि आनंद ब्रह्म में चित ब्रह्म लीन हो गया। उस प्रेम के कारण ज्ञान गायब हो गया, वो ज्ञान प्रेम में लीन हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये क्रम है। भक्ति, भक्ति के अंडर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर में कर्म। तो वो जो ज्ञान है वो प्रेम के आगे कमजोर पड़ जाता है। फिर चाहे कितना भी ज्ञानी हो, वो सर्वज्ञ भगवान भी भूल गए कि मैं भगवान हूं, और महापुरुष भी भूल गए कि मैं महापुरुष हूं। मुझे आदर्श स्थापित करना है, ये अपना अलग लीला किए जा रहे हैं। ये प्रेम का कमाल। और दास भाव का पालन किस लेवल का होना चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए, ये यूं समझिए जैसे एक दास जब भगवान से मिलता है तो भगवान से क्या मांगता है। एक बार की बात है, एक दास के आगे भगवान प्रकट हुए और कहा अब तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हारा व्रत संकल्प सफल हुआ, अब हम तुमको तो अपने लोक ले जाने आए हैं। तो दास ने कहा ठीक है महाराज, हम आपके लोक में चलेंगे, लेकिन ये जो हमारा शरीर था ये आपके लोक में तो जा नहीं सकता, वहां माया का प्रवेश नहीं है। तो इस शरीर का क्या होगा ये बताइए। भगवान ने कहा इस शरीर का जो होगा होगा, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे इस शरीर को छोड़ो, यहाँ पर तुम चलो हमारे साथ। अरे नहीं नहीं महाराज, इस शरीर ने आपकी इतनी सेवा की है, इसको भी कुछ फल मिलना चाहिए इस सेवा का। अच्छा आप एक काम कीजिए, मैं जहां जहां इस शरीर के जो भाग बताऊं वो वहां जाकर के मिल जाए। क्या मतलब? पंचत्वं तनुरेतुभूत विहाश्वांसे विशन्तु स्फुटं धातारं प्रणिपत्य हत्ति शिरसा भूये पियाचे वरं यद्वापीषु पयस्तदीय मुकरे ज्योतिष्टदीयांगं योगिन योगं तदीय वर्तमनि धरा तत्ताल वृंदे नीला। ये 5 तत्व है ना हमारे शरीर में, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व मैं जहां जहां बताऊं वहां जाकर के मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है बताओ। मेरे शरीर का जो आकाश वाला तत्व है वो उस आकाश में जाकर के मिल जाए जिसके नीचे आप क्रीड़ा करते हैं। मेरे शरीर का वायु वाला जो तत्व है वो उस पंखे में जाकर के मिल जाए जिससे आपको हवा की जाती है। मेरे शरीर का जो अग्नि वाला तेज वाला हिस्सा है वो तेज वाला भाग जाकर के उस आईने में मिल जाए जिसमें आप अपना श्रृंगार करते हैं। अपने मुख को दर्पण में, जिस दर्पण में देखते हैं उस दर्पण में वो तेज चला जाए, उसमें समा जाए। और मेरे पृथ्वी वाला जो भाग है वो जिस रास्ते से आप चलते हैं उस रास्ते में जाकर के मिल जाए। और मेरे जल वाला जो भाग है वो जिस कुंड में आप नहाते हैं उस कुंड में जाकर के मिल जाए। यानी अपने मरने के बाद भी अपने स्वामी की सेवा करना, ये एक दास की मानसिकता है।
तो दास का एक अलग रिश्ता है स्वामी से। वो रिश्ता कैसा होता है वो भी बताया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता। लेकिन फिर भी वो रिश्ता कितना ही बड़ा हो, कितना ही गहरा हो, लेकिन एक सखा के आगे वो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है, नीचा पड़ जाता है। जब कोई दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो तो एक नौकर को भी कमरे के बाहर जाना पड़ता है। अरे सख्य भाव में इतना ऊंचा अधिकारत्व हो जाता है कि जहां दास्य भाव में मैंने आपको शर्त बताई थी कि वो सर रखे हर जगह, वहां सख्य भाव में उल्टा हिसाब हो गया। ठाकुर जी के जो सखा लोग हैं ये ठाकुर जी को लात मार रहे हैं, बिल्कुल उल्टा हिसाब। देख करके सब आश्चर्य करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे यहां तक कि बड़ी बड़ी घटनाओं में, जब गोवर्धन पहाड़ वाली लीला की थी भगवान ने, गोवर्धन गिरधारी बने थे, उस समय भगवान ने अपनी भगवत्ता वाला स्वरूप दिखाया, अपना बल दिखाया। देखो मैंने अपनी उंगली की नाखून की नोक पे ये पहाड़ उठाया हुआ है। उस समय बड़े बड़े लोग भी भगवान से डर गए, ये इंद्र वगैरह सबके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन भगवान के सखाओं का क्या हाल था, इनका हाल देखिए। ये सखा लोग उस समय भी मानने को तैयार नहीं कि श्री कृष्ण भगवान है। उस ऐश्वर्य वाली झांकी में भी इन्होंने ऐसा प्रेम प्रकट कर दिया। भगवान के एक सखा थे मनसुखा, वो मनसुखा जा करके अपनी लाठी लेकर के लगाए गोवर्धन पहाड़ में और कहा, ए धनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, सब आओ, सब लाठी लगाओ। क्यों लगाओ? अरे गोवर्धन पहाड़ देख रहे हो ना, इतना बड़ा पहाड़, ये सब हम ही को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया है ना, ये तो जोकरी करने आया है यहाँ पर। क्या जोकरी करने आया? अरे देखो इतनी गंभीर सिचुएशन है, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, कोई मर जाए अगर बाहर चला जाए, और ये इतनी गंभीर सिचुएशन में भी मजाक कर रहा है, नाटक कर रहा है, खड़ा होकर के टेढ़ा होकर के उंगली पे पहाड़ उठाता है। अरे कम से कम पूरा एक हाथ लगाता तब भी हम मानते ये कुछ तो परिश्रम कर रहा है, कुछ तो मेहनत कर रहा है, पहाड़ इसमें भी उठाया हुआ है। लेकिन इसकी नौटंकी देखो, ये केवल अपनी एक उंगली लगाता है, वो भी छोटी उंगली, और वो भी पूरी नहीं लगाता, उसमें नाखून के जो आगे वाला भाग है वो केवल छुआए हुए। और हद यहाँ पर नहीं है, इससे अधिक बड़ी बात ये कि ये कहता है, अरे सखाओ तुम क्यों मेहनत करते हो, क्यों अपनी लाठी लगाते हो, अपनी अपनी लाठी सब नीचे कर लो, मैंने पहाड़ उठाया है, इसने पहाड़ उठाया है। अभी इसकी खबर लेते हैं, जरा ये बारिश रुके फिर अभी पिटाई करते हैं करूंगा। ये हाल है, सखाओं का इतना प्रेम है कि कितना ही बड़ा काम कर दे ठाकुर जी, वो सखा मानने को तैयार नहीं किए भगवान। ये अधिक प्रेम की वजह से नहीं मानते और हम कम प्रेम की वजह से नहीं मानते, बस यही झगड़ा है हम दोनों। अतएव अगर उस समय सोचिए भगवान अपना भगवत्ता वाला स्वरूप दिखा दे और अपने सखाओं को डांट दे, तो फिर ये रस कहाँ मिलेगा, फिर ये रस नहीं मिलेगा। फिर तो सब हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करना शुरू हो जाएंगे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, पुरुष सूक्त का पहला मंत्र। लेकिन सख्य भाव से भी ऊंचा भाव है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में इतना ज्यादा अधिकार मिल जाता है किसी जीव को कि उस अधिकार को देख करके बड़े बड़े भक्त भी अचंभित रह जाते हैं। जब नारद जी ने यशोदा मैया को देखा तो देख करके हक्के बक्के रह गए, मुंह खुला रह गया और एक ही पोज में अटक गए, मन ने काम करना बंद कर दिया। और जब थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो कहते हैं ये यशोदा ने क्या काम किया था, कितने जन्मों में किया था, किस लेवल का इसने पुण्य किया था जिसको ये फल मिला। क्या फल मिला है? किम ब्रुमस्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम कत्वा की कृत विधानै कति कति सुकृता निजिता नित्ययैव नो शक्रो। अरे ये रस तो इंद्र को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, न च स्वयंभू शंकर को भी नहीं मिला, न च मदन रिपुर यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ बिलुठति बिलपत क्रोधमारोढ़ुकाम। क्या फल मिला यशोदा को? यशोदा को इतना बड़ा फल मिला कि यशोदा की गोद में जाने के लिए स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जमीन पर लौट रहा है,
गिड़गिड़ा रहा है यशोदा मैया से कि मैया हमको अपनी गोद में ले लो, मैया हमको अपनी गोद में ले लो। जब नारद जी ने देखा, सोचा ये भगवान है, ये भगवान एक जीव की गोद में जाने के लिए ऐसे रो रहा है, बिलख रहा है। अरे बड़े बड़े योगी मुनि भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक बार हमको दर्शन दे दो, एक बार अपने स्वरूप का दर्शन करवा लो। और वो ब्रह्म यहाँ यशोदा के पास बालक बन करके गिड़गिड़ा रहा है कि हमको गोद में ले लो। एक जीव की गोद में जाने के लिए इतना परेशान है। ये बात सोच करके नारद जी को समझ में नहीं आता कि यशोदा मैया कौन है, किस लेवल की पर्सनैलिटी है, कितना इन्होंने पुण्य किया होगा, कितने जन्मों में किया होगा। और ठाकुर जी भी रोए जा रहे हैं, गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, पैर क्रोध में पटके जा रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जब बच्चे गुस्साते हैं तो अपना हाथ पैर पटकते हैं, तो ठाकुर जी भी हाथ पैर पटक रहे, गोद में लो हमको, गोद में लो। तो मैया ने कुछ देर बर्दाश्त किया, अरे नहीं लाला हमको बहुत काम है, छोड़ दे हमको। लेकिन बाद में यशोदा मैया को भी दया आ गई, लाला बहुत देर से रो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आजा लाला आजा आजा। चिपका लिया, चुप कराया ठाकुर जी को। और फिर उसके बाद ठाकुर जी को अच्छे से नहला धुला करके अच्छे से ठाकुर जी का श्रृंगार किया। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करके एक काला टीका लगाया, मेरे लाला को किसी की नजर ना लगे। और इसके बाद ठाकुर जी से कहा, अच्छा लाला जाओ, जाकर के खेलो, हम थोड़ी देर में तुम्हारे पास आएंगे, फिर तुम्हारे साथ खेलेंगे, अभी हमको घर के तमाम काम है। तो ठाकुर जी बाहर गए अपना ठुमुकते ठुमुकते धीरे धीरे, और यशोदा मैया अपने घर के कामों में लग गई। अब बाहर जा करके ठाकुर जी कुछ गोपियों के पास पहुंचे। वो गोपियां पानी भर करके अपने घर को जा रही थी। उस समय जाते समय ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो गए, और गोपियों ने देखा, और अचानक से उनकी आंख यानी ठाकुर जी की आंख और गोपियों की आंख, दोनों की आंख में आंख मिली। और जैसे ही आंख से आंख मिली तो गोपियों की प्रेम समाधि हो गई। और उस समाधि में वो जो मटका सर पे संभाल रखा था वो नीचे गिर पड़ा, वो दो टुकड़ा हो गया, नीचे मिट्टी थी, कीचड़ बन गया। अब उस कीचड़ में गोपियों के चरण चिन्ह आ गए, और फिर गोपियां भागी। अब ये मटका फूट गया, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, अब जल्दी हमको नया मटका खरीदना पड़ेगा, फिर पानी भरना पड़ेगा, फिर अपने घर जाना पड़ेगा, और समय पर नहीं पहुंचे तो सास गालियां देगी, वो अलग। तो इसके लिए जल्दी जल्दी चलो। और वो भागी। अब ठाकुर जी ने देखा गोपियों के चरण चिन्ह बने हुए। ठाकुर जी ने कहा, हाँ ये हिसाब अच्छा है, मैं तो अपने भक्त की चरण धूल पाना ही चाहता हूँ, तो उनकी चरण धूल में लोटूंगा, लिपटूंगा, और बाहर से लोग देखेंगे कि बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, बाहर लोगों को क्या पता चलेगा। और ठाकुर जी अपना कीचड़ में लोट लोट हो रहे, और लोट लोट होके बिल्कुल अघोरी बाबा हो गए, सर से पैर तक बिल्कुल कीचड़ में सन गए। अब इसके बाद ठाकुर जी सीना फुलाए, बड़े बहादुरों वाला काम किया है, कीचड़ में लिपटे हुए आ रहे हैं यशोदा मैया से मिलने के लिए। अब यशोदा मैया ने देखा तो जोर जोर से सांस फूलने लगी यशोदा मैया की, और क्रोध में दांत पीसती हुई ठाकुर जी के पास गई और हाथ पकड़ के खींचा ठाकुर जी, और कहती है, पंकाभिषिक्त शकलावयवं विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशात् यशोदा त्वं शुकरोसि। मालूम पड़ता है तो पिछले जन्म का सुअर है। सुअर देखा होगा आप लोगों ने, सुअर को कितना भी आप नहला धुला करके साफ कर दीजिए, वो फिर गंदगी में पहुंच जाता है, कीचड़ में पहुंच जाता है। ऐसे ही तुझे मैंने बड़ी मुश्किल से इतना सुंदर सजाया था, नहला धुला करके साफ सफाई के कपड़े सब पहनाए थे, और 10-15 मिनट हुए नहीं कि तू फिर अघोरी बाबा की तरह कीचड़ में नहा करके आ रहा है। अरे कम से कम 1-2 घंटा रुक जाता तो हमको भी संतोष होता। ये 10 मिनट में तूने अपना हाल वही अघोरी बाबा वाला कर लिया। अब जहां ठाकुर जी ने सुना, उनको हंसी आने लगी। ये मैया को पता चल गया मैंने शुक्रा अवतार लिया है। शुक्रा अवतार तो मैंने लिया है ना, सुअर वाला शरीर धारण किया था हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो मैया कह तो सही बात रही है, लेकिन अगर मैया के सामने हंस दूंगा तो 4 डंडा और खाने मिलेगा, इसलिए अपना पीठ पीछे हंसो, ये बढ़िया हिसाब है। यानी इतना ऊंचा रस हो जाता है, जिसको झापड़ लगाने का अधिकार मिल गया, उससे ऊंचा क्या रस होगा। लेकिन फिर भी जब एक पत्नी आ जाती है तो माँ भी अपने आप अपना रोल छोड़ देती है।
मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है वो सबसे क्लोज रिश्ता होता है। कई बातें अपनी माँ से भी आदमी नहीं बोल पाता जो अपनी बीवी से बोल देता है। यहाँ तक कि माधुर्य भाव में तो इतना एकत्व हो जाता है कि जब महाराष्ट्र में ठाकुर जी अलक्षित हुए थे, गायब हुए थे महाराष्ट्र से, उस समय किशोरी जी ने विलाप किया था, अंत में किशोरी जी को भी छोड़ दिया था। तो उस समय जब किशोरी जी ने ठाकुर जी को पुकारा तो सब भावों से पुकारा, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वसी क्वसी महाभुज दास्यास्ते कृपणाय में सखे दर्शय सनिधि। तुम हमारे सब कुछ हो, तुम हमारे स्वामी भी हो, हमारे लाला भी हो, हमारे प्रियतम भी हो, हमारे सखा भी हो, हमारे राजा भी हो, हमारे सब कुछ हो, हमको और ना तरसाओ, तुम्हारे अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं। अरे माधुर्य भाव में इतना एकत्व हो जाता है। आपको मैंने गोपियों का हाल बताया ही था 1-2 दिन पहले कि गोपियों का इतना चिंतन है ठाकुर जी का, इतना मन ठाकुर जी में आसक्त हो जाता है कि संसार के काम भी वो बिचारी नहीं कर पाती। अगर डरती भी है तो भी ठाकुर जी के कारण डरती है, प्रेम करती है तो भी ठाकुर जी से करती है। अगर ठाकुर जी को सजा भी दी जाती है तो भी गोपियों को ही डर लगता है। जब कभी ठाकुर जी पकड़े जाते हैं और यशोदा मैया के सामने प्रस्तुत होते हैं तो फिर गोपियां इनकी वकालत करती है, अरे यशोदा छोड़ दे, रहने दे, लाला छोटा सा है, मान जाएगा, अगली बार नहीं करेगा। और फिर ले जाती है अपने घर में, फिर चोरी डकैती करवाने के लिए। लेकिन वो जो माधुर्य भाव है उसमें भी 3 प्रकार, 3 क्लासेस है, ऊपर नीचे। पहली क्लास है साधारणी रति वाला माधुर्य भाव। ये क्या है? जो व्यक्ति श्री कृष्ण से प्रेम करता है अपने सुख के लिए, वो साधारणी रति वाला माधुर्य भाव, यानी हमको सुख मिलना चाहिए। ये व्यक्ति प्रेमा भक्ति पर जाकर के फिर रुक जाता है, यहाँ पर कुब्जा है जो अपने सुख के लिए ठाकुर जी से प्रेम करती है। लेकिन अपना सुख माने संसारी सुख नहीं, अपना सुख माने जैसे ठाकुर जी का दर्शन हमको चाहिए, ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? हम इतनी दूर से आ रहे हैं, इतना मेहनत करके आ रहे हैं, ठाकुर जी को दर्शन देना पड़ेगा। ये सकाम भक्ति। लेकिन कामना भी ठाकुर जी के निमित्त ही हो, संसारी कामना ना हो। अगर संसारी कामना है फिर तो वो किसी क्लास का भक्त नहीं। लेकिन अगर ठाकुर जी के लिए सकाम कामना भी हुई, ठाकुर जी के निमित्त भी कामना हुई, तो भी वो प्रेमा भक्ति पर जाकर के रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसके बाद जो ठाकुर जी का सुख भी ध्यान रखे और अपना सुख भी ध्यान रखे, दोनों का सुख ध्यान रखेगा तो समंजसा भक्ति कहलाएगी। वो समंजसा भक्ति फिर 5 क्लास और आगे निकल जाती है, यानी साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति के आगे फिर स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति। बस इसमें अपने प्रेम के अनुसार एक से ऊंचा एक अनुराग भक्ति तक पहुंच सकता है। यहाँ पर महालक्ष्मी खड़ी है, भगवान की श्रीमती रुक्मिणी, ये अपने सुख का भी ध्यान रखती है, ठाकुर जी के भी सुख का ध्यान रखती है। अब इससे आगे कौन है? इसके आगे वो जीव है जो केवल और केवल श्री कृष्ण के सुख का ही ध्यान रखते हैं, इनको अपने सुख के कोई मतलब नहीं। यहाँ पर गोपियां हैं जो केवल श्री कृष्ण का सुख चाहती हैं, इनको दुख मिलता है तो दुख मिले। चैतन्य चरितामृत कहती है, निजेंद्रिय सुखवांछा नाये गोपिकार, कृष्णे सुख दिते करे संगम विहार। चैतन्य चरितामृत के मध्या लीला के 8वें अध्याय का 218वां श्लोक। हमको सुख मिले ना मिले, श्री कृष्ण को सुख मिलना चाहिए, ऐसा इनका लक्ष्य है। अगर श्री कृष्ण को हमको वियोग देने में सुख मिलता है तो हम वियोग झेलेंगे, हमको कितना ही दुख हो। श्री कृष्ण ने कह दिया, प्राण मत त्यागना, कोई प्राण भी नहीं त्यागता। क्यों नहीं त्यागता? हमारे प्राण श्री कृष्ण की संपत्ति है। अब हमको दुख मिलता है फिर भी हम जीवित रहेंगे, श्री कृष्ण के लिए जीवित रहेंगे। उस लेवल का प्रेम है गोपियों का।
अरे गौरांग महाप्रभु ने बहुत सुंदर कहा है कि आश्लिष्यवाया पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनान मर्महताम करोतु यथा तथा वा विदधातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परा। शिष्याष्टक का 8वां मंत्र। हे श्री कृष्ण, तुम चाहे आलिंगन दे करके मुझसे प्यार करो, चाहे अपरिचित बन के मुझे तड़पा लो, और चाहे चक्र चला करके शिशुपाल की तरह मेरा वध कर लो। तीनों में मैं चैलेंज करता हूं कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बढ़ता ही रहेगा, ऐसा भी नहीं कि उतना ही रहेगा, मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बढ़ता ही रहेगा। ये दिव्य प्रेम है, ये सबसे ऊंची कक्षा का प्रेम है, इसका नाम है समर्थारति। और इस प्रेम को पा लेने वाले सबसे ऊंची कक्षा में पहुंच जाते हैं, उस कक्षा में जहां भगवान की श्रीमती महालक्ष्मी भी नहीं पहुंच सकती। यद्वांछया श्री ललरनाचरत तपो विहाय कामां सुचिरम घृतम व्रता। भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। महालक्ष्मी ने बहुत तपस्या की, बहुत कोशिश की कि मैं भी पहुंच जाऊं गोपियों के लेवल में, मुझे भी रास में प्रवेश मिल जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाई। नायम श्रियोंगौ उलिताम तरते प्रसाद सर्वोषिता नलिन गंधरुचाम कुतोन्यासासोत्सवेत्स्य भुजदंडगीत कंठये लब्धा शिशाम सौजगाद ब्रज सुंदरीणाम। भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। महालक्ष्मी को रास में प्रवेश नहीं मिल पाया, फिर इंद्राणी वगैरह की क्या सीट है। तो गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, यद्यपि उनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, फिर भी एक बड़ा सुंदर चित्रण किया है वेदव्यास जी ने। भागवत में एक श्लोक है, आप सब सुन लीजिएगा। उस श्लोक में एक गोपी श्री कृष्ण से अपनी व्यथा गाती है, अपना दुख बताती है कि यत्रे सुजातु चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रियदधि वही कर्कशेषु तेनाटवी मसति तद्यत ते किंस्वित् कूर्वादि भवति धीर्भवताधिकार। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। हे श्री कृष्ण, जब कभी कभी आपके वियोग में मेरे भीतर की विराग्नि बहुत अधिक बढ़ जाया करती है और मुझसे रहा नहीं जाता, तब कभी मैं आपके चरणों के निचले हिस्से को, तलवे को अपने वक्ष से लगाती हूँ। उस समय मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ कि कहीं मेरे उस काम से आपको तनिक भी कष्ट ना हो, कहीं आपको मेरा कोई कपड़ा या मेरा कोई ऐसे काम से कष्ट ना हो, कोई चीज चुभ ना जाए, जरा भी तकलीफ ना हो। ये प्रेम है। हम भी संसार में जब प्रेम करते हैं तो सामने वाले का सुख नहीं देखते। एक माँ अपने 6 महीने के छोटे से बच्चे को जब कभी देखती है और प्यार उमड़ता है तो जोर से चिपटा लेती है, फिर उसके बाद बच्चा जब छटपटाने लगता है तो जरा ढीला करती है। हाँ, बच्चे को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। लेकिन जब प्रेम उमड़ता है तो संसारी प्रेम में भी ये ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले को सुख मिल रहा है कि नहीं। अरे आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा, कितने लोग संसार में ऐसे ही, उनका प्रेम उमड़ा तो चिपटने आ गए और जोर से चिपट गए, आपका दम घुटने लगा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? हमारा तो प्रेम उमड़ रहा है ना, हमको तो चिपटने का मन है ना। अब किसी दूसरे को चिपटने का मन हो ना हो, हम तो गले जबरदस्ती झपटेंगे। ये संसारी मेंटालिटी। हमको सुख मिलना चाहिए, उसको सुख मिले ना मिले। लेकिन उस भाव में भी मैंने दास भाव में हाल बताया था ना सेवक का, कि हाथ पैर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन दास भाव से कितना ऊंचा भाव है माधुर्य भाव। और माधुर्य भाव में भी सबसे ऊंचा भाव है समर्थारति वाला माधुर्य भाव। और जो जितना ऊंचा भाव होता है उसमें उतना अधिक आनंद होता है, उतना अधिक रस होता है, और रस में आदमी मदमत्त हो जाता है। एक नशा होता है, ये संसारी नशा तो छोटा मोटा होता है, ये भगवान का जो एक नशा होता है वो एक अलग लेवल का होता है। तो उसमें भी
उस प्रेम में भी ये ध्यान रखना कि हमारे प्रियतम को तनिक भी कष्ट ना हो, हमारी किसी बात का भी थोड़ा भी बुरा ना लगे। ये बहुत बड़ी चीज है, इस चीज को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, फिर भी आप शायद कुछ कुछ समझ पाए इस चीज को। तो जो ऐसी भक्ति भगवान की कर लेता है वो उस कक्षा में पहुंच जाता है जहां महालक्ष्मी भी नहीं पहुंच सकती, और ब्रह्मा शंकर को तो कभी मिल ही नहीं सकता। वो तो याचना करते रहते हैं भगवान से उस रस को पाने के लिए, और मिल जाता है हम जैसे गधों को भी। बस उसके लिए एक सीधी सी शर्त है कि वो ठीक गुरु के शरणागत हो जाए, और अगर गुरु उच्च कोटि का होगा तो उसी रास्ते से ले जाएगा जिस रास्ते से वो खुद गया। जैसी उसने साधना की है वैसी ही साधना वो आपको भी करवाएगा, और गड़बड़ वाली चीजें पहले ही बता देगा कि देखो श्री कृष्ण से प्रेम करना है और माधुर्य भाव से प्रेम करना है, और उसमें भी श्री कृष्ण के सुख के लिए प्रेम करना। अगर अपने सुख के लिए प्रेम करोगे तो प्रेमा भक्ति पर रुक जाओगे, अगर अपने सुख का भी ध्यान रखा और उनके सुख का भी ध्यान रखा तो अनुराग भक्ति पर रुक जाओगे। लेकिन जब केवल श्री कृष्ण के सुख का ध्यान रखोगे तब महाभाव भक्ति पर जा पाओगे। अब महाभाव भक्ति में भी तमाम प्रकार है, और समय कम है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। महाभाव भक्ति में भी दो प्रकार का है, एक रूढ़ महाभाव, एक अधिरूढ़ महाभाव। और अधिरूढ़ महाभाव अधिक श्रेष्ठ है, उसमें भी दो प्रकार है, एक मादन और एक मोदन। तो मादन रस जो है वो केवल राधा रानी में है, और मोदन रस ठाकुर जी में, और गोपियों में भी है मोदन रस। लेकिन मादन रस सबसे ऊंची कक्षा का रस है, वो केवल राधा रानी को प्राप्त है, और उसी रस के कारण ठाकुर जी भी राधा रानी की उपासना करते हैं, उस रस की याचना करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी की भी आराध्या है राधा रानी, और उसमें भी तमाम कक्षा है, सजल विजल अवजल इत्यादि। ये किसी जीव को प्राप्त नहीं हो सकता मादन रस। खैर छोड़िए, विषय बहुत विस्तृत हो गया। अब एक विषय और बचा, वो क्या? हमने श्री कृष्ण की भक्ति अनंत जन्मों में अनंत बार की, लेकिन एक चीज का हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो कौन सी चीज? हर ग्रंथ में, हर श्लोक में बार बार भगवान ने एव शब्द का प्रयोग किया। तमेव विदित्वा तमेव शरणं गच्छ मामेव ये प्रपद्यन्ते अनन्याश्चित्तयन्तो मामेकं शरणं व्रज। बार बार एव शब्द का, ही शब्द का, केवल मेरी ही शरण में आओ, केवल मुझे ही मानो, निरंतर मन का अटैचमेंट मुझ में ही करो। ये बार बार भगवान ने प्रयोग किया है ही शब्द। इसका मतलब क्या? हम श्री कृष्ण के अनन्य बने। अनन्य माने ना प्लस अन्य अनन्य, जैसे ना प्लस उचित अनुचित, ऐसे ना प्लस अन्य अनन्य। यानी श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी भी और पर्सनैलिटी में हमारे मन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमारी हर बार यही गड़बड़ी हुई कि हमने अपने पिछले जन्मों में भी कई बार श्री कृष्ण की भक्ति की, श्री कृष्ण को पाने की कोशिश की, लेकिन तब हम अनन्य नहीं बने, और अनन्य न होने के कारण श्री कृष्ण वाला फल भी हमको नहीं मिला। अरे यूं समझिए, इस मामले में हमारे श्री कृष्ण बड़े वीक हैं। हम संसार में देखते हैं ना कि हमारे उसी अंतःकरण में हमारी बीवी भी रहती है, हमारे बच्चे भी रहते हैं, हमारे माँ बाप भी रहते हैं, हमारे दोस्त भी रहते हैं। अरे मान लीजिए जैसे एक पिता है, वो देखता है कि उसकी लड़की अपने बच्चों से चिपट रही है, उनको प्रेम दे रही है, या अपने पति को प्रेम दे रही है, तो बाप को देख करके खुशी होती है। वो गुस्साता नहीं है कि ये इससे प्यार क्यों करती है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन वही भगवान की शर्त है कि जब मैं तुम्हारे अंतःकरण में आऊंगा तो केवल मेरे लिए ही स्थान होना चाहिए। अगर और कोई संसारी पर्सनैलिटी तुम्हारे अंतःकरण में रहेगी तो मैं तुम्हारे अंतःकरण में नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं गायब हो गया। मैं तो इतना बड़ा जादूगर हूं कि अगर तुम ताला भी लगा दो दरवाजे में तो भी मैं ताला खोल करके भाग जाता हूं। अरे जब भगवान पैदा हुए थे तभी कारागार के सब दरवाजे खोल दिए थे उन्होंने। तो भगवान ये बर्दाश्त नहीं करते कि आपके अंतःकरण में कोई संसारी पर्सनैलिटी रहे।
तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि हमारे श्री कृष्ण का हृदय बड़ा कठोर है, बड़ा वीक है, लेकिन भगवान की यही शर्त है। भला ऐसी शर्त क्यों है भगवान की? इसलिए ऐसी शर्त है क्योंकि जब श्री कृष्ण हमारे अंतःकरण में आते हैं तो जितने ये संसारी जीव है ना, इन सबको आपत्ति होने लगती है, समस्या होने लगती है। क्यों भाई? रोज देखते हैं तुम ये 5 बजे से रात के 9 बजे तक कहाँ गायब रहते हो? आजकल बड़ा सत्संग जाते हो, कौन से महात्मा जी तुमको मिल गए? क्या महात्मा जी तुमको सन्यासी बनाएंगे? महात्मा जी को छोड़ो, महात्मा जी का लेक्चर मत सुना करो, ये महात्मा बेवकूफ बनाते हैं, केवल कुछ मिलता नहीं है तुमको। इस तरह से जितने संसारी जीव हैं इन सबको आपत्ति होने लगती है। पहले जो लोग रह रहे थे वो सब एक कम्युनिटी के थे, एक पार्टी के लोग थे, इसलिए इन सबको आपस में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही भगवान आए हमारे अंतःकरण में तो इनको समस्या होने लगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एक माया की पार्टी के लोग हैं, एक भगवान की पार्टी के लोग हैं। तो जब भगवान की पार्टी वाले लोग आएंगे तो माया की पार्टी वाले लोगों को समस्या होगी। इसलिए भगवान ने भी अपना सिद्धांत बना दिया कि अगर मायाधीन लोगों की ये समस्या है कि वही केवल अंतःकरण में रहे, तो मैं भी यही शर्त रखता हूँ कि जब मैं आऊंगा तो केवल मैं आऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल श्री कृष्ण रहे, मेरा भी अपना बड़ा परिवार है, अवतारा या संख्या हरे, मेरे भी अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत धाम है, अनंत जन है। किसी में अटैचमेंट करो तुम, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मायाधीन वो पर्सनैलिटी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे मेरे भक्त को भी वही स्थान दो जो मुझे देते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। अरे वो भले चांडाल क्यों ना हो, अगर मेरी भक्ति करता है, उसमें तुम्हारी आसक्ति है, तो भी भगवान वाला फल मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई मायाधीन सत्ता को तुमने हृदय में स्थान दिया तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जितने मायाधीन लोग हैं, जितने ये माया के अंडर में है, त्रिगुण के अंडर में, इन सबका अंतःकरण मलिन है, गंदा है। और ये जब आपके अंतःकरण में आते हैं तो आपका भी अंतःकरण गंदा करते हैं, अपनी गंदगी आपके अंदर उड़ेलते हैं। तो इस कारण से हमारा अटैचमेंट भगवान में नहीं हो पाता। भगवान जब आते हैं तो अंतःकरण शुद्ध करते हैं। छूटे मल की मल ही के धोए, धृत की पाव कोई बारी मिलोए। तो एक तरफ से मैं साफ सफाई करूं, स्वच्छ भारत अभियान करूं, और दूसरी तरफ से तुम कचरा उड़ेलने लगो, ये हिसाब ठीक नहीं है। पहले तुम कचरा डालना बंद करो, तब मैं साफ सफाई शुरू करूंगा। ये भगवान का सिद्धांत है। और अगर तुमने इसमें कुछ ढिलवाई की, अपना मन संसार में ले गए, तो फिर मैं भाग जाऊंगा। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मांतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति। थोड़ी सी भी ढिलवाई हमको नहीं बरतनी है। भगवान में जो हमारा प्रेम हो वो अनन्य हो, केवल भगवान में ही हो। भगवान से मेरा अर्थ है केवल श्री कृष्ण। मैं देवी देवताओं के लिए भी मना करता हूं, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी माइक देवी देवताओं में भी आ सकती है। आप लोग श्री कृष्ण को भी मानते हैं और बाकी देवी देवताओं को भी मानते हैं। तमाम देवी देवताओं का परिवार अपने अपने घर में बसा रखा है। हम कितने घरों में जाते हैं, घरों में जाकर के देखते हैं, मंदिरों में तमाम देवी देवता भरे हुए, तमाम तरह की मूर्ति भरी हुई। अब हर मूर्ति को साफ करने का, हर मूर्ति का पूजन करने का तो समय हमारे पास रहता नहीं। आप लोगों ने बिजनेसमैन लोगों को देखा होगा या गृहस्थी को भी देखा होगा, कोई स्त्रियां हैं उनको भी देखा होगा, जल्दी जल्दी अपनी अगरबत्ती घुमाते हैं। सब देवी देवता एक एक बार देख लो, बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। कोई अगर श्रीमान है, ऑफिस जाने से पहले जल्दी जल्दी घुमाया, ऑफिस चले गए। कोई स्त्री है, अगरबत्ती घुमा रही है, वहां पति ने चिल्लाया, अरे जल्दी रोटी लाओ, तो अगरबत्ती गई भाड़ में, गई रोटी बनाई। क्योंकि भगवान तो कुछ बोलेंगे नहीं, पति तो गालियां देगा, उसको पहले चुप कराना ज्यादा जरूरी है। तो ये कर्मकांड तो हमसे हो नहीं पाता और हम जमा कर लेते हैं पूरा अंबार। फिर उसमें धूल जमती है, तमाम गंदगी होती है, हम उनकी सेवा भी ठीक से नहीं कर पाते। तो एक दिन रविवार को समय निकालते हैं और एक बड़ी सी डोल लेते हैं पानी की, और सारी मूर्तियों को एक साथ उसमें डुबो देते हैं। और फिर उसके बाद तौलिया लेके किसी का सर, किसी का पैर रगड़ रगड़ के साफ कर देते हैं और फिर रख देते हैं। चलो हफ्ते भर की झंझट खत्म हुई, आज सब मूर्तियां साफ कर दी हमने। तो सोचिए, अगर कोई बड़ा भारी असुर
आपके पूरे परिवार को ले जाके किसी महासागर में डुबो दे और उसके बाद अपने हाथों से आपका सर पैर रगड़ने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? आप जब नहाते हैं तो कितना ध्यान से अपने एक एक अंग का स्पर्श करते हैं। हाँ, कान के पीछे अच्छे से मैल निकले, हाथ अच्छे से धोए। और ठाकुर जी को जब नहलाते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान नहीं, मुंह जबरदस्ती ऐसे ऐसे पोंछ दिए। ये किस तरह से व्यवहार करते हैं आप? क्या आपकी भावना है इसमें भगवान रहते हैं? कोई भावना नहीं। फिर क्यों ऐसा नाटक करते हैं? क्यों इतनी मूर्ति आपने इकट्ठा कर रखी है? अरे वो बात ऐसी है कि हम बद्रिकाश्रम गए थे, वहां से कुछ ले आए, जगन्नाथपुरी गए थे, वहां से कुछ ले आए, रामेश्वरम गए थे, वहां से कुछ ले आए, हमारे पूर्वज कुछ मूर्ति ले आए, अब इतनी सारी मूर्तियां हो गई। ये सही बात नहीं। सही बात क्या है? यानी कानी च मंत्राणी कर्तव्यानि शतानि च, यानी सैकड़ों दोस्त बनाने चाहिए। पता नहीं मौके बेमौके कौन काम आ जाए। अब मान लीजिए हम गए गणेश जी के पास, गणेश जी हमारी बात सुन लो, गणेश जी ने बात नहीं सुनी। तो हम गए हनुमान जी के पास, हनुमान जी आप सुन लो, हनुमान जी ने भी नहीं सुना। तो हमने कहा शंकर जी सुन लेंगे। हाँ, शंकर जी भोलेनाथ। तो जरा सा धतूरे का एक फल लगा दिया शंकर जी को भोग और कहा भोले 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 चांदी के डोले, अब हमारी इच्छा पूरी हो। यानी थोड़ा सा हम जी हुजूरी करके, थोड़ा सा रिश्वत दे करके ऐसे सोच लेते हैं अपने मन से कि हाँ अब शंकर जी हमारी सुन लेंगे, इसीलिए सैकड़ों दोस्त हमने बनाए। तो ये जो देवी देवताओं की उपासना हम करते हैं, ये भी अनन्यता में बात है। यहां तक कि संसार में कोई पर्सनैलिटी हो, हम कहते हैं राक्षस भी हो, उससे भी ढंग से बात करिए। संतों ने हमेशा यही उपदेश दिया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरे को भी सुख मिले, खुद को भी सुख मिले। सबसे दीनता का व्यवहार करना चाहिए, सबसे नम्र होकर के बात करनी चाहिए और सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। दूसरे की सेवा भी हम करें, दूसरे से बात करें तो इस तरह से करें कि किसी को हमारी बात से कष्ट ना हो, किसी को हमारे किसी कार्य से कष्ट ना हो, क्योंकि सबके अंतःकरण में हमारे श्याम सुंदर है। तो अगर हम उसको कष्ट देंगे तो उसी के भीतर जो श्याम सुंदर बैठे हैं उसको भी कष्ट होगा। तो भाई सबको नमस्ते नमस्ते करिए, सबको प्रणाम करिए, लेकिन भीतर का जो नमस्ते है, भीतर का प्रणाम है, वो केवल श्री कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। तो फिर हम क्या करें? हमारे घर में जो हमने इतना भंडार भर लिया है उसका क्या करेंगे? विसर्जित कर दीजिए। वो जितने देवी देवता हैं उन सबको माफी मांग लीजिए, अब आप सब चले जाइए, हम केवल श्री कृष्ण के अनन्य हैं। अरे ऐसा करेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे देवी देवता, हमने इतनी सेवा की है उनकी, फिर वो नाराज हो जाएंगे हमसे। ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो आपकी ये जोकरी करने पर या ना करने पर नाराज हो जाए? ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जो ऐसा करने पर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वेद भी कहता है, पुराणों में भी लिखा है, पद्म पुराण का श्लोक है, ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगत्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमापि। वेदव्यास लिखते हैं कि जितने 84 लाख प्रकार के शरीर है, एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, जितने देवता है, असुर है, मानव है, कोई भी है, इन सब की 84 लाख प्रकार के शरीरों की भक्ति मान ली जाएगी अगर कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है। और अगर कोई श्री कृष्ण को छोड़ करके बाकी 84 लाख प्रकार के शरीरों की भक्ति करता है और श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो वो भी उसको कोई फल नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण भक्ति करने से बाकी सब की भक्ति अपने आप मान ली जाएगी। अरे यूं समझिए लॉजिक से, फिर भागवत कहती है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणमुच्यते। भागवत के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात जैसे आप एक पेड़ देखते हैं ना, पेड़ में अगर आपको पानी डालना है तो उसकी जड़ में डालिए,
क्योंकि अगर आप जड़ में पानी डालेंगे तो अपने आप पेड़ की प्रत्येक शाखा में, उपशाखा में, पत्ते में, फूल में, फल में, सब जगह अपने आप पानी पहुंच जाएगा, सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी नहीं डालता और बाकी सब जगह पानी डालता है, उसकी प्रत्येक शाखा में, प्रत्येक पत्ते में, प्रत्येक फल में, प्रत्येक फूल में, हर जगह उसने पानी दिया, लेकिन जड़ में नहीं डाला तो वो पेड़ सूख जाएगा, फिर वहां डालने का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी यानी श्याम सुंदर इस पेड़ की जड़ है, जो भक्ति रूपी वृक्ष है उसकी जड़ है श्याम सुंदर। अगर आप उनकी भक्ति करते हैं तो सबकी भक्ति अपने आप मान ली जाएगी, लेकिन अगर आपने उनकी भक्ति नहीं की और बाकी 84 लाख प्रकार के शरीरों की भक्ति की तो किसी की भक्ति मानी नहीं जाएगी। फिर गीता की फिलॉसफी बड़ा सुंदर कहती है कि यान्ति देवव्रता देवेन पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते ज्या यान्ति मध्यना जनोपिमा। गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। हम जिसकी भक्ति करते हैं हमको उसी की प्राप्ति होती है, और भक्ति माने क्या है? मन का लगाव, मन का प्रेम, अटैचमेंट। तो जिसमें हमारा अटैचमेंट होगा हमको वही फल स्वरूप मिलेगा। अगर आपकी आसक्ति किसी देवता में है तो देवलोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अगर आपकी आसक्ति किसी मनुष्य में है तो वो मनुष्य सात्विक है तो सात्विक लोक मिलेगा, राजस है तो राजस लोक मिलेगा, तामस है तो तामस लोक मिलेगा। अगर आपकी आसक्ति अपने बड़ों में, पितरों में तो पितृलोक को जाएंगे, या आपके पूर्वज जिस लोक में है उस लोक में जाएंगे। अगर आपकी आसक्ति राक्षस में है तो राक्षसी लोक को प्राप्त करेंगे, और अगर आपकी आसक्ति भगवान में या महापुरुषों में है तो भगवान के लोक को प्राप्त करें। सीधा सा हिसाब है। जैसे आप लोगों ने ट्रेन देखी होगी तो ट्रेन में मेन इंजन चलता है, बाकी सब जो डब्बे हैं इनको इंजन अपने साथ खींचता हुआ ले जाता है। जहां जहां इंजन जाएगा उसके पीछे के सारे डब्बे अपने आप चलते जाएंगे। ऐसे ही हमारे मन की आसक्ति जिस इंजन में हो जाए, जिस पर्सनैलिटी में हो जाए, हमको उसी पर्सनैलिटी का फल मिल जाए। और अगर किसी की आसक्ति 2 इंजन में है तो वो कहीं नहीं जा पाएगा, उसमें भी अनन्यता आवश्यक है। अगर हमारी 2 जगह आसक्ति हुई फिर हम कहीं नहीं जा सकते। तो एक ही पर्सनैलिटी में आसक्ति अत्यंत आवश्यक है, केवल श्री कृष्ण में आसक्ति है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपनी संसारी कामना पूरी करने के लिए हजारों जगह अपना सर झुकाया करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, लयो आँख की नजरो जग बहराई जाया। एक स्थान है बहराइच, वहां एक मुल्ले की कब्र है, एक मुसलमान की कब्र है। वहां लोग मन्नत मांगने के लिए, दुआ मांगने के लिए कितने लाखों हिंदू मुसलमान सब जाया करते हैं। कोई अंधा जाएगा हमको आंख दे दो, लूला लंगड़ा जाएगा हमको ठीक कर दो, हाथ पैर दे दो, अनाथ जाएगा कहेगा कि हमको माँ बाप दे दो, यानी कोई हमको अडॉप्ट कर ले। ऐसी इच्छा लेकर के कितने लोग जाया करते हैं और वहां जाके सर झुकाते हैं। कितने लोग शिरडी जाया करते हैं, जाकर के साईं बाबा के यहाँ सर झुकाएंगे, वो हमारी इच्छा पूरी कर दे। अगर उन्होंने इच्छा पूरी कर दी तो ठीक है, अगर नहीं पूरी की तो फिर किसी चेंज करेंगे। जैसे डॉक्टर चेंज करते हैं ऐसे भगवान चेंज करेंगे। ये भगवान ठीक नहीं है, अब दूसरा भगवान पकड़ो, फिर तीसरा भगवान पकड़ो, फिर राधा कृष्ण के मंदिर में आ गए, जय हो राधा कृष्ण की, तमेव माता च पिता तमेव। और अगर कोई बोले कि ये सब गलत है तो कह देंगे, अजी हम तो उस मक्खी की तरह है जो भगवान की खोपड़ी पे भी जाकर के बैठती है, भगवान के भोग में भी जाकर के बैठती है, फिर गंदे नाले में भी जाकर के बैठती है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो जहां हमारी इच्छा पूरी होगी, जहां हमको खाना मिलेगा, हम बस वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान के जगत में, आध्यात्मिक जगत में अनन्यता अत्यंत आवश्यक है। वहां पर आप बहाना नहीं दे सकते, क्योंकि ठाकुर जी ने गीता में स्पष्ट किया, अनन्याश्चित्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक।
जो नित्य अभियुक्त है, नित्य मेरा स्मरण करता है, मैं केवल उसी जीव का योगक्षेमवान करता हूं, केवल उसी की गारंटी लेता हूं, सबकी गारंटी नहीं लेता। तो अगर आपका मन केवल श्री कृष्ण में आ सकते हैं तब आपको श्री कृष्ण का फल मिल सकता है। नहीं तो अगर 10-15 पर्सनैलिटी में आपने अपने मन की आसक्ति रखी तो कहीं भी आपको कभी भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो मोटी मोटी बातें हैं ये समझ लीजिए कि माधुर्य भाव से ही भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि माधुर्य भाव में स्वतंत्रता है। जब चाहे हम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान ले, जब चाहे प्रियतम मान ले, जब चाहे अपना सखा मान ले, जब चाहे अपना स्वामी मान ले, जब चाहे अपना राजा मान ले। ऐसा नहीं है कि आपने श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया, अब प्रियतम नहीं मान सकते। ये सब बंधन संसार में होते हैं, भगवान के यहाँ नहीं, क्योंकि भगवान के यहाँ जो भीतर की भावना है वो देखी जाती है। ये प्रेम भीतर की चीज है। हमने संसार में केवल बाहरी चीजें देखी, बाहरी संपर्क देखा है, इसलिए हमारे दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है। लेकिन प्रेम जो होता है वो भीतर से होता है। तो भीतर से हमारा जो प्रेम है, हमारा जो भाव है, उसमें हमेशा अपने प्रियतम को या अपने स्वामी को या अपने पुत्र को सुख देने की ही मानसिकता होनी चाहिए, तब हमारी भक्ति ठीक है। अगर हम अपने सुख के लिए प्लानिंग करते हैं तो हम कभी भी ठीक भक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए निष्काम भाव से ठाकुर जी के सुख के लिए ही उनसे प्रेम करना है। ठाकुर जी का दर्शन कब मिले, उनसे कब मिले, ऐसी भावना बनानी है। और उस भावना को बनाने के लिए चाहे हम फोटो ले ले, चाहे मूर्ति रख ले, किसी प्रकार से उनका रूप ध्यान करना, ये रूप ध्यान करना बड़ा आवश्यक है। भागवत में 8 प्रकार की प्रतिमाओं का वर्णन है। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिभाष्टविदा स्मृता। ये 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। भागवत के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें से एक है मनोमयी मूर्ति। अब मान लीजिए आपकी हैसियत नहीं है ठाकुर जी के लिए मोतियों का माला खरीदने की या हीरो का हार खरीदने की, आप खुद खाना नहीं खा पा रहे हैं, 2 दिन से आपके यहाँ रोटी नहीं बन पा रही है, तो आप ठाकुर जी के लिए कहां से हीरो का हार लाएंगे? तो कोई बात नहीं, आप मन से ऐसी भावना कीजिए कि मैं ठाकुर जी को हीरो का हार पहना रहा हूं। अगर आपकी भावना सही है, आपकी आसक्ति सही है, तो आपको वही फल मिलेगा जो प्रैक्टिकल करने पर मिलता है। उस मनोमय साधना का भी वही फल है, कोई अलग फल नहीं है कि आप सोचे हमने प्रैक्टिकल किया तो ज्यादा फल मिलेगा, मन में किया तो कम फल मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई समर्थ हो तो वो कभी भगवान की सेवा ना करे। समर्थ है तो करे तो आवश्यक है, वो तो भीतरी सिचुएशन का नाम है। लेकिन अगर असमर्थ भी है कोई तो मन से भी ऐसी भावना कर ले तो उसको भी वही फल मिल जाएगा। इसलिए रूप ध्यान बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में हमारे 99% कोई साधन बताया जाता है तो फिजिकल बताया जाता है। मन को छोड़ करके सब तरह के कर्म लोग करवाते हैं, लेकिन अध्यात्म में मन का हिसाब नोट किया जाता है। भगवान मन का अटैचमेंट नोट करते हैं, तो मन का लगाव भगवान में करना है। और मन कैसे लगेगा? जब बार बार भगवान की रूप माधुरी का स्मरण करेंगे, गुण माधुरी का स्मरण करेंगे, लीला माधुरी का स्मरण करेंगे, तो धीरे धीरे मन का बार बार जब चिंतन होगा तो मन भगवान में फिर लगेगा, फिर भगवान में प्रेम उमड़ेगा। अब हम भगवान के बारे में जानते नहीं है, इसलिए हमारा भगवान से प्रेम नहीं है। धीरे धीरे जैसे मन को अभ्यास लगेगा, जैसे जैसे मन भगवान के बारे में जानता जाएगा, उतना प्रेम मन का भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। इसलिए रूप ध्यान करना बहुत आवश्यक है। उस रूप ध्यान में जैसा आप चाहें वैसा भगवान का रूप बना लीजिए। कोई लिमिटेशन नहीं है कि भगवान के 2 ही आंखों की 4 ही हाथों, जैसा स्वरूप आपको पसंद है। आपको गोरे गोरे ठाकुर जी पसंद है, गोरे बना लीजिए, काले बनाने की जरूरत नहीं। आपको टेढ़े मेढ़े पसंद है, टेढ़े मेढ़े त्रिभंगी लाल बना लीजिए। सीधे साधे पसंद है, सीधे साधे बना लीजिए। जैसा आपका मन करता है वैसा ठाकुर जी का ध्यान कीजिए। जो गुण आपको पसंद हो वो गुण ठाकुर जी में ध्यान कीजिए।
जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी नटखट शरारती होने चाहिए, आपको सीधे साधे ठाकुर जी चाहिए, आप सीधे साधे ठाकुर जी का ध्यान कीजिए। जरूरी नहीं है आप उनको श्री कृष्ण ही कहें, आपको जो नाम प्रिय लगता हो वो नाम बोलिए। ब्रज में किसी ने ठाकुर जी को कृष्ण नहीं बुलाया, कोई कनुआ बोलता है, मैया लाला बुलाती है, कोई कन्हैया बोलता है, कोई माखन चोर, अलग अलग तरह के नाम। ये ठाकुर जी के एक नाम नहीं है, आप जिस भी नाम में ठाकुर जी की भावना कर ले, बस वो ठाकुर जी का नाम, चाहे वो नाम किसी भाषा में हो, किसी लिपि का हो, उसमें कोई निषेध नहीं है। जो लीला आपको पसंद हो वो आप करवाइए। जरूरी नहीं है कि वो रामायण में या भागवत में लिखी हो तभी उस लीला का आप ध्यान कर सकते हैं। आप अपने मनोमय कोई लीला करवाइए उनसे, वो भी ठीक है। अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान गोलोक में नित्य नव लीला कर रहे हैं। अभी भी जब हम बैठ करके बात कर रहे हैं तो भगवान गोलोक में कोई लीला कर रहे हैं। अब हम वो लीला तो जान नहीं सकते, तो अपने मन से कोई भी लीला बनाइए। आज ठाकुर जी अगर आएंगे तो आज कैसे दिखेंगे, आज ठाकुर जी शर्ट पैंट पहन करके कैसे दिखेंगे, टाई लगा करके कैसे दिखेंगे, ऐसी कल्पना कीजिए। इसमें कोई अपराध नहीं है। आज के समय में अगर ठाकुर जी आएंगे तो क्या वैसे ही पीतांबर पहनेंगे, हमारी तरह कपड़े पहने घूमेंगे? लोग हंसेंगे, ये कौन पागल आ गया, हमारी तरह कौन रह सकता है? तो ठाकुर जी आज जैसे आए वैसे उनका ध्यान कीजिए। जब पहले ठाकुर जी का अवतार हुआ था तब गिल्ली डंडा खेलते थे, गेंद खेलते थे, वो गेंद कालिया नाग के चक्कर में घूम गई थी। तो आज अगर आएंगे तो क्रिकेट फुटबॉल खेलेंगे। तो ठाकुर जी को ऐसे इमेजिन कीजिए, ऐसा सोचिए ठाकुर जी हमारे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। जिस भी तरह से आपके मन की आसक्ति ठाकुर जी में होती है वैसा ठाकुर जी का ध्यान कीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, तस्मात् केनाप्य उपायेन मना कृष्णे निवेशे। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का चौथा मन। इसी भी प्रकार से श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट हो जाए। आपको जो धाम पसंद हो वो धाम चुन लीजिए। अरे यहाँ तक कि श्मशान में बैठे हैं आप, वहीं बैठ करके ठाकुर जी का ध्यान कीजिए। जरूरी नहीं है कि वृंदावन धाम जाएंगे तभी ठाकुर जी आएंगे। श्मशान में बैठ करके ठाकुर जी का ध्यान कीजिए। वृंदावन भागा भागा श्मशान आएगा। जहां भी बैठ करके आपका मन भगवान में लग जाए वही धाम है, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे अंतःकरण में भी है, बस हम रियलाइज नहीं करते सही सही। तो कोई नाम हो, कोई रूप हो, कोई गुण हो, कोई धाम हो, किसी भी तरह से बस वो माम एकम शरणम ब्रज वाली अवस्था पर हमको पहुंचना। उसके लिए चाहे हम कुछ सहायता को ले लें। और यूं समझिए जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है ना, संसार में भी उस स्त्री की मेन आसक्ति अपने पति में ही होती है। बाकी संसार में वो तमाम पुरुषों से मिलती है, तमाम पुरुषों से व्यवहार करती है, लेकिन मन का मेन अटैचमेंट अपने पति में ही होता है। उसी तरह से हमारे मन का मेन अटैचमेंट श्री कृष्ण में रहे और बाकी संसार में हम व्यवहार करें, अपना काम करें, ठीक ठीक काम गड़बड़ ना करें। ये नहीं कि संसार का त्याग करें। और श्री कृष्ण का क्या मतलब है ये बहुत ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण, उनके अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला, अनंत गुण, अनंत धाम और अनंत जन यानी महापुरुष लोग, इनमें भी आपके मन का अटैचमेंट हो जाए तो ये भी श्री कृष्ण है। इस पूरे साम्राज्य का नाम है श्री कृष्ण। इससे अलग मुक्ति या ब्रह्मादिक लोग या स्वर्गादिक लोग या पितरादि लोग या नरकादिक योनिया या मृत्यु लोग, इसमें कहीं भी आपके मन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जब ये सिद्धांत पक्का हो जाएगा तब हमारी भक्ति ठीक ठीक हो जाएगी। फिर हम क्या साधना करें वो साधना का विषय कल बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल